माय डियर, आप सभी का नमस्ते। आज हम पुणे वापस एक नई क्लास ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 28 लेकर आए हैं, जो बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है। तो इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे, जैसे कि पिछले वाला पार्ट जो था आपका 27 पार्ट, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आईपीस यानी नेत्रिकाएँ क्या होती हैं, और उसके बारे में अपन ने देखा था कि नेत्रिकाएँ इस प्रकार होती हैं। नेत्रिका का जो आईपीस का जो डायग्राम था वो अपना ऐसे बना था कि ये ऐसा है ना, दो नेत्र लेंस होते हैं कम से कम अपने पास, दो लेंस L1 और L2। ये फील्ड लेंस था, ठीक है, और ये था आपका आई लेंस, नेत्र लेंस। कि जब दो या दो से अधिक लेंसों को इस प्रकार सेट किया जाए कि जो इमेज बनता है वो विपतन से मुक्त हो जाए, ये कहलाती है आईपीस। तो सबसे पहले ये था आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायग्राम बना था कल अपने, बना लिया था ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। बहुत सारी किरणें आएगी, यहाँ जाकर किसी एक जगह बनेगी, तो ये इस लेंस के लिए तो इमेज का कार्य करेगा, लेकिन पहला लेंस जो आपका फील्ड लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो इन दोनों लेंस से किरणें टकराएगी, अभिक्षेत्र लेंस और आई लेंस से, और बाद में आंख पर अपने को अंतिम इमेज दिखेगा जो विपतन से क्या होगा, बिल्कुल मुक्त होगा, यानी अबरेशन जो भी इमेज में त्रुटि आती है उससे कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, हाई गेन नेत्रिका और रेमस्डेन नेत्रिका। होते तो बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है, हाई गेन और रेमस्डेन नेत्रिका। तो चलो आइए, आज का अपना टॉपिक हो जाएगा हाई गेन नेत्रिका। ये आईपीस का डायग्राम है, ध्यान रखिएगा आप। अपना टॉपिक हो गया आज का हाई गेन नेत्रिका। हाई गेन नेत्रिका, ओके, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे HUYGENS। हाइगेन्स आईपीस बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी हाइगेन और रेमस्डेन हर साल आपको एग्जाम पूछेंगे, हर साल आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में इससे। एक बार हाइगेन से पूछ लिया, एक बार इससे रेमस्डेन से पूछ लिया। तब इसमें क्या पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले आएगा इसकी रचना कैसे होती है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। कम से कम 7-8 पॉइंट पढ़ने हैं हमने। कितना पॉइंट पढ़ने हैं इसमें, 7-8 पॉइंट। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन भी कैसे पूछता है आपको एग्जाम, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा जब अपने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हाइगेन आईपीस के अंदर पहला टॉपिक है आपका रचना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। नंबर 5 टॉपिक है इसका रचना, ओके, जिसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। किस प्रकार उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, हाइगेन नेत्रिका का कंस्ट्रक्शन यानी पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो इसके अंदर देखेंगे अपन, इस नेत्रिका में दो समतलोत्तल लेंस, इस नेत्रिका में ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ना, रचना, फिर कार्यविधि, फिर इससे क्या क्या अपन कर सकते हैं, फिर इसकी तुल्य फोकस दूरी, फिर इसका मेथड, कार्य प्रणाली, और इसको अपन ऋणात्मक नेत्रिका क्यों कहते हैं, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका कंस्ट्रक्शन, यानी इस नेत्रिका में दो समतलोत्तल प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, इस नेत्रिका में दो समतलोत्तल प्लेन कॉन्वेक्स, दो समतलोत्तल यानी प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉन्वेक्स, जैसा कि अपन ने देखा ये था ना ऐसा, ये प्लेन हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। दो समतलोत्तल लेंस L1 व L2 होते हैं, ओके। इस नेत्रिका में दो समतलोत्तल लेंस L1 व L2 होते हैं, और फिर क्या होगा, और इनके गोलीय पृष्ठ और इनके गोलीय पृष्ठ नेत्रिका की ओर, और इनके गोलीय पृष्ठ नेत्रिका के बिंब की ओर, नेत्रिका के ऑब्जेक्ट की ओर मुख होता है, ओके। गोले पृष्ठ का मुख क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ, इधर साइड में भी अपन डायग्राम बनाएंगे। मुख होता है
चलो आइए अपन इसका डायग्राम भी प्लॉट कर देते हैं। ये अक्ष हो गई, ओके, जैसा कि अपन देखते हैं ये अक्ष हो गई, यहाँ पर दो लेंस रखे हुए हैं। ये पहला लेंस हो गया आपका, ठीक, पहला लेंस हो गया, और यहाँ पर ये हो गया आपका दूसरा लेंस, ठीक है, लेंस L1 और L2। अभिक्षेत्र लेंस फील्ड लेंस होता है, ये कैंसर होता है आपका नेत्र लेंस, और यहाँ पर अपनी आंख होती है जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों लेंस हो गए आपके L1 और L2, और इनके मुख इधर जो अभिदृश्यक लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके द्वारा बनने वाला इमेज इधर की ओर इनके मुख होते हैं, ऑब्जेक्ट की ओर मुख होता है। फिर आगे देखिएगा आप, नेत्रिका के फील्ड लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका के फील्ड लेंस, ये अभिक्षेत्र लेंस जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, ये आपका आई लेंस। तो नेत्रिका के फील्ड लेंस जिसको अपन बोलते हैं L1, नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 की फोकस दूरी, नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है। आई लेंस की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, डायरेक्ट जो आप साइंटिस्ट है उसी ने ऐसे बना दिया कि फील्ड लेंस जो अभिक्षेत्र लेंस है उसकी L1 की फोकस दूरी, नेत्र लेंस ये रहा I2, नेत्र लेंस L2 की फोकस दूरी की कितनी होती है, 3 गुनी होती है। तीन गुनी होती हैं, अर्थात कैसे, इधर देखिएगा, मान लिया इसकी फोकस दूरी F2 है, इसकी फोकस दूरी कितनी F2 और इसकी कितनी है F1, तो ये मान लिया F है, ये कितना F है, तो ये कितना हो जाएगा 3F, ये होगा, समझ में आ गया ना। ये डायग्राम में देखिएगा आप, यहाँ से ये अलग है, ठीक है, ये अलग है पूरा आपका, ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस, पहले की फोकस दूरी F1, दूसरे की फोकल लेंथ होती है F2। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 की फोकस दूरी आई लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, 3 गुनी। मान लिया इसकी F, तो इसका जस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा 3F, अर्थात F1 बराबर 3F। ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे चलिए, फिर आप वापस आगे हो जाएगा अपने पास कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी D, दोनों लेंसों के बीच की दूरी D नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, अर्थात D बराबर 2F। ओके, कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो है वो नेत्र लेंस है उसकी दुगुनी होती है। नेत्र की फोकस दूरी कितनी मानी अपन F, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से D कितना हो जाएगा आपका 2F। ऐसे यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया। अब आगे से आगे किस प्रकार इसका इमेज बनेगा वो अपन आगे से आगे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे अपन ये बन रहे। ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन हाइगेन नेत्रिका में। हाइगेन नेत्रिका में क्या होता है एक बार वापस समझ लीजिए कि इस नेत्रिका में 2 समतलोतल यानी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस L1 और L2 होते हैं। ये रहे प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस। ओके, फिर उसके बाद इसके गोलीय पृष्ठ जो स्पेरिकल जो होता है सरफेस वो नेत्रिका के ऑब्जेक्ट की ओर होता है। इधर जो ऑब्जेक्ट होगा अपना उसकी ओर होगा। फिर इसमें लिखा हुआ है नेत्रिका का फील्ड लेंस L1 है उसकी फोकस दूरी आई लेंस L2 की फोकस दूरी की कितनी होती है, 3 गुनी होती है। ठीक है, ये रहा कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है। मान लिया इसकी F है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3F। फिर आगे चलिए वापस, दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो D होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसकी दुगुनी, D बराबर 2F। ये अपने को सारी चीज़ें ध्यान रखनी। हाइगेन नेत्रिका में ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन और इसके द्वारा अपन गोलीय विपतन और वर्णन विपतन को मुक्त कर सकते हैं। कैसे, आइए अभी अपन इसको समझेंगे। यहाँ तक ठीक है।
ऐसा डायग्राम बनेगा। अभी डायग्राम को पूरा नहीं हुआ है, आपको डायग्राम को और बनाना है, मेरे को एक लाइन और लिखनी, चलो ऊपर लिख सकता हूँ। अभी अपना डायग्राम पूरा नहीं हुआ, इसको अपन पूरा करेंगे तो एक लाइन और लिखूंगा मैं इसी के अंदर, वो आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट। ओके कि इस लेंस संयोजन में गोलीय तथा वर्ण विपतन दोनों है ना, स्पेरिकल गोलीय यानी स्पेरिकल तथा वर्ण विपतन क्रोमेटिक एबरेशन, गोलीय तथा वर्ण विपतन है ना, क्रोमेटिक एबरेशन दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। खत्म तो नहीं होगा बट बहुत कम हो जाएंगे, दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हाइगन नेत्रिका क्या होगी जिससे अपन गोलीय विपतन को भी कम कर सकते हैं और वर्ण विपतन को भी अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बस ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है रचना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो ये रचना पूरी कंप्लीट होगी। पहला पार्ट इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस प्रकार अपने पास दो लेंस होते हैं, कैसे पहले अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी इससे 3 गुनी होती है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो इसकी ट्वाइस एफ होती है, ये कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। और इस लेंस के द्वारा अपन गोलीय और वर्ण विपतन दोनों को क्या कर सकते हैं, न्यूनतम हो जाता है। अब आइए सेकंड, कैसे होता है गोलीय विपतन, क्या वास्तव में होता नहीं होता। तो इसका जो लॉजिक है ना, आपको पता है गोलीय विपतन के अंदर अपन देखा था कि दो लेंस कितनी डिस्टेंस पर हो तब जाकर अपन गोलीय विपतन कम हो सके, तो अपने पास डी आया था F1 - F2, पता है ना। ये अपन इसको सोल्व करेंगे जो इसको प्रूव करना चाहिए। इसी प्रकार वर्ण विपतन के लिए अपन ने किया था, आइए एक बार इसको वापस देखते हैं अपन। अपने पास क्या हो जाएगा कि सेकंड पॉइंट बढ़ेंगे अपन इसका, और यहाँ पर है F1 = 3F। ओके, यस, सेकंड पॉइंट है इसका गोलीय विपतन। भाई इसको अपन कैसे न्यूनतम कर दें। सेकंड पॉइंट है कि गोलीय विपतन इससे न्यूनतम होता नहीं होता। गोलीय विपतन, स्पेरिकल एबरेशन, स्पेरिकल एबरेशन, ठीक है, एबरेशन। क्या इस कंडीशन में गोलीय विपतन न्यूनतम होता नहीं होता। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मैं बार बार बताऊंगा कि अपन ने गोलीय विपतन और वर्ण विपतन निकालने की कंडीशन देखी थी। आप पीछे के सारे टॉपिक उठा के देखना, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि जब दो लेंस इस प्रकार हो, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर हो, तो कितनी दूरी होनी चाहिए तब जाकर अपना गोलीय विपतन न्यूनतम होता है। तो अपने पास आया था D = F1 - F2। देख लेना, आप गोलीय विपतन की निराकरण की विधियाँ पढ़ी थी। लेकिन अगर यही अपन वर्ण विपतन में देखें, वर्ण विपतन में अपने पास दो टॉपिक आए थे। अगर दोनों लेंस एक साथ कांटेक्ट में रखे हो तो एक तो अवतल होगा और एक क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। और एक इसी का एक टॉपिक था कि अगर दोनों लेंस पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस पर आ जाए तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आने पर वर्ण विपतन को न्यूनतम करने के लिए उसकी जो डी होगा वो दोनों फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होगा, F1 + F2/2 ये होगा। तो अभी आइए ये अपन लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर था F1 - F2। F1 कितना आपके पास हाइगन नेत्रिका में 3F - F2 कितना आपके पास F। तो 3F में से F गया तो F2F बचा नहीं बचा, तो इसको ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हाइगन नेत्रिका से अपन गोलीय विपतन को कम कर सकते हैं। इसको भी देखिए आप, 3F + F 4F/2, 2 से 2 कट गया, 2F आ गया। तो यानी हाइगन नेत्रिका से अपन गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोनों को न्यूनतम कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइगन नेत्रिका की रचना बताइए तथा इसे गोलीय विपतन और इसको कैसे न्यूनतम कर सकते हैं, तो ऐसे ही बताना, ठीक है। अब आइए अपन इसको समझते हैं। लिखना है, क्या लिखना आपको देखिएगा आप कि अपने को लिखना है कि गोलीय विपतन के न्यूनतम होने के लिए गोलीय विपतन के न्यूनतम होने के लिए गोलीय विपतन के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध गोलीय विपतन के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध D = F1 - F2 होता है। अर्थात D = F1 - F2। इसमें देखिएगा आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3F - F। तो D बराबर कितना हो गया, 2F, जो इसे मिल रहा है
बस आपको ये बताना है, D बराबर 2F। तो आप लिख सकते हो कि ये लेंस संयोजन इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। यह लेंस संयोजन, ये है लेंस संयोजन इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। यह लेंस संयोजन इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, इसलिए हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन न्यूनतम होता है। इसलिए हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन न्यूनतम होता है। समझ में आ गया? हाइगन नेत्रिका में क्या होगा? आपका गोलीय विपतन न्यूनतम होगा। कैसे? कि अपने को ये सिचुएशन देखनी, उसका प्रतिबंध होता है F1 माइनस F2। यहाँ पर फिर अपने सोल्व किया कि हाइगन नेत्रिका के लिए F1 3F होती है और F2 कितना होती है? F। तो ये समीकरण आ गई, मतलब इसकी सेटिंग से अपने पास ये मान आ गया, इसका मतलब ये फिक्स है, तो इसको संतुष्ट कर रहा है। आपको ऐसे कैसी चीज़ लिखनी। अब है इसका थर्ड पॉइंट, वर्ण विपतन। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो वर्ण विपतन को भी अपन कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा आपके पास क्रोमेटिक अबेरेशन। आइए उसको देखते हैं अपन। बस ऐसे की ऐसी थ्योरी लिखनी है आपको, है ना। थर्ड है वर्ण विपतन, क्रोमेटिक अबेरेशन। वर्ण विपतन, क्रोमेटिक, ओके, क्रोमेटिक अबेरेशन। वर्ण विपतन को भी अपन कैसे न्यूनतम कर सकते हैं? तो अवर्णक लेंस संयोजन, एक्रोमेटिक लेंस संयोजन है ना, अवर्णक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अवर्णक लेंस संयोजन के प्रतिबंध के अनुसार, अवर्णक लेंस संयोजन के प्रतिबंध के अनुसार, अवर्णक लेंस संयोजन के प्रतिबंध के अनुसार दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी क्या होती है? जैसा कि अपने को पता है, D बराबर F1 प्लस F2/2। ये होती वर्ण विपतन के अंदर दो लेंस देखते हैं तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी उनके माध्यमान के बराबर होती है। D बराबर F1 प्लस F2/2, अर्थात D बराबर F1 कितना आपके पास 3F प्लस F2 कितना आपके पास F/2, 4F/2। ठीक है, तो D बराबर कितना हो गया? 2F। बस हो गया, इसको संतुष्ट कर रहा है। D बराबर 2F, अर्थात हाइगन नेत्रिका से अपन वर्ण विपतन भी न्यूनतम कर सकते हैं। ओके, ये चीज बतानी है आपको। तो आप लिखोगे कि ये लेंस संयोजन, ये है लेंस संयोजन अवर्णक, यह लेंस संयोजन अवर्णक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, ये लेंस संयोजन अवर्णक प्रतिबंध को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए इससे वर्ण विपतन भी न्यूनतम होता है, इसलिए इससे वर्ण विपतन भी न्यूनतम होगा। इसलिए इससे वर्ण विपतन भी न्यूनतम होगा। ओके, ये हो गया आपका। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है आपको, ना। एग्जाम में भी कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, वही आपको लिखना है। तो हाइगन नेत्रिका क्या होती है, उसकी अपन ने कंस्ट्रक्शन देख ली, रचना किस प्रकार क्या चीजें होती है। फिर अपन ने देखा कि हाइगन नेत्रिका के द्वारा अपन गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोनों को कम कर सकते हैं। गोलीय विपतन कैसे किया, इसके जस्ट पहले वाला पार्ट, और ये वर्ण विपतन हो गया। ठीक है, ये कंडीशन लागू होती है। तो ये लेंस संयोजन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को क्या करता है? संतुष्ट करता है, इसलिए इससे वर्ण विपतन भी क्या होगा? आपका न्यूनतम होगा। ये हो गया आपके 3 पार्ट कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे इसकी कार्यप्रणाली। भाई इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है उसको देखना है कि किस प्रकार ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो चलो आइए कार्यप्रणाली। इसमें अपना डायग्राम का रोल रहेगा यहाँ पर। थोड़ा डायग्राम ऊपर बनाएंगे ना, क्योंकि अपने को ऊपर यहाँ थोड़ा अब अपने रेज वगैरह जाएगी,
तो अपने को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 है आपका कार्य प्रणाली, वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, कार्य प्रणाली। वर्किंग कैसे करेगा। ओके, वर्किंग कैसे करेगा, डायग्राम बनाते हैं एक बार वापस। ये अपने पास था पहला लेंस, ये पहला लेंस था अपने पास। ठीक, और थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, लेंस को थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया अपन। ठीक है, ये आपका पहला लेंस हो गया और यहीं पर अपन ने दूसरा लेंस बनाया था, यहाँ पर ये अपना दूसरा लेंस। ठीक, L1 पहले की फोकस दूरी कितनी है आपको पता है, F1 बराबर 3F। ये आपका L2 लेंस है और इसका F2 बराबर कितना था, F। ओके, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी। ये आपका फील्ड लेंस है और ये आपका आई लेंस। ठीक, अब इसके अंदर अपन लिखते जाएंगे और अपन इस डायग्राम को समझते जाएंगे। तो इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया O1, इसका क्या हो गया O2, O1 और O2। ठीक, कोई रेज अपन लेकर आते हैं, 2 किरणें लाते हैं अपन। एक किरण आपकी ऐसे आई, ठीक है, और एक किरण आपकी ऐसे आई। फिलहाल अपन 2 किरणें लेके आ रहे हैं ना, 2 किरण आपकी ऐसे आई। क्या होता है आगे देखिए, उधर से आ रही है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस है। आपको पता है डायग्राम पूरा कैसे होता है आईपीस का, इधर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ अपन बनाते हैं वो आईपीस है। ये L1 और ये L2, यही को अपन ने उठा कर लिया। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कोई 2 किरणें आ रही हैं और वो किरणें इस पीछे की तरफ यहाँ इमेज बना रही, तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो अपन आइए पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं अपन थ्योरी कि अच्छा चलो अपन इसको थोड़ा घुमा भी देते हैं कि इन किरणों को अपन ने पीछे बढ़ाया, यहाँ तक ठीक है। आप इन किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाने पर ये किरणें यहाँ मिलेगी ऐसे। आप इन किरणों को थोड़ा पीछे बढ़ाओगे ना, तो पीछे बढ़ाने पर ये किरणें यहाँ मिलती है आपकी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपन इसको घुमाएं सही नहीं, थोड़ा ये डायग्राम की यही तो दिक्कत आती है। इस लेंस को अपन बाद में बनाएंगे, रुकिएगा। अभी अपन इसी लेंस को देखते हैं ताकि इससे अपना काम तो पूरा हो। एक लेंस से अपन काम पूरा करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे देखेंगे कि ये 2 लेंस हो गए अपने पास। ये हो गया अपने पास पहला लेंस। ठीक, ठीक, इसमें 2 किरणें आ रही है ऐसे। O1 इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये आपका लेंस L1 और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 3F। ये एक कोई किरण आई ऐसे और ये कोई किरण आई ऐसे। ठीक है, इनको अपन ने पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर ये किरणें ऐसे इस जगह मिल जाती है ऐसे। तो ये आपके पास पहला इमेज बन गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास क्या बन गया, पहला इमेज I1। पहला इमेज कौन सा बन गया आपके पास, I1, जो इससे I1 आपके पास पहला इमेज। ठीक है, और इसी के जस्ट आगे अपना सेकंड वाला लेंस रखा हुआ है L2। ये लेंस यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, L2 और इसकी फोकस दूरी कितनी है, F, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2F है। समझ में आ गया। अब देखिएगा आप डायग्राम मैं लिखता जाता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा इसमें कि प्रोसेस में क्या होगा कि माना कि टेलीस्कोप, दूरदर्शी है ना, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस, जो अभिदर्शक लेंस है, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस L, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस L से किसी बीम का प्रतिबिंब, ऑब्जेक्टिव लेंस L से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नेत्रिका के दोनों लेंस, एनुअल में L2 के बीच नेत्रिका के दोनों लेंस, इमेज नेत्रिका के दोनों लेंस, नेत्रिका के दोनों लेंस L1 व L2 के मध्य
I1 पर बनता है। नेत्रिका के दोनों लेंस L1 व L2 के मध्य I1 पर बनता है। ये देखिए आपकी I1 होगी। समझ में आ गया कि वो किरण आई, क्या लिखा मैंने, माना कि दूरदर्शी टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस, जो अभिदर्शक लेंस होता है इसके जस्ट आगे होता है L, से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज यानी बिंब का प्रतिबिंब नेत्रिका के दोनों लेंस, मतलब ये दो किरण आ रही, देखिएगा आप ध्यान से, ये दो किरण आ रही और ये दोनों जाकर दोनों लेंस के बीच में जहां टकराई तो वहां इमेज बना, वो अभिदर्शक लेंस का इमेज बन रहा है। ओके, लेकिन अब ये जो इमेज वो इसके लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। पता आपने को कि नेत्रिका के दोनों लेंस L1 व L2 के मध्य बनता है। फिर आप आगे देखिए कि यही इमेज I1, यह इमेज I1 नेत्रिका के लेंस, नेत्रिका के फील्ड लेंस, पहला लेंस कौन सा है, फील्ड लेंस, नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ठीक है कि ये इमेज इसके लिए किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, अर्थात O1 I1 बराबर U, यहां तक ठीक है भाई। O1 से I1 तक की डिस्टेंस अपन कितनी ले ली, ये U ले ली, कि इससे इतना ये U है। अब अपने को देखना है कि इसका अंतिम इमेज कहां पर बनेगा, वो अपने को देखना है। समझ में आ गया कि माना कि दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस L से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नेत्रिका के दोनों लेंस L1 व L2 के मध्य I1 पर बनता है, जैसा कि अपने को पता है, और ये इमेज I1 नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, और अर्थात O1 I1 बराबर U, यहाँ से यहाँ तक U की दूरी होगी। और फिर आगे क्या होता है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, आगे अपने पास होगा कि अब जब ये चीज़ें हो जाती तो अब अपन देखेंगे कि अंतिम जो इमेज बनता वो यहाँ से टकराने के बाद कैसे बनेगा, कि जब दोनों किरणें टकराई और दोनों किरणें टकराने के बाद ऐसे हो जाती इस प्रकार, भाई ये यहाँ से टकराई, यहाँ जाके टकरा रही, यहाँ से निकलेगी ऐसे, ठीक है, और ये किरण भी निकलेगी ऐसे, आपकी जो फर्स्ट वाली किरण थी ये भी ऐसे निकलेगी, यहाँ से हल्की सी विचलित होकर ऐसे, ठीक है, और फाइनली अपना इमेज यहाँ थोड़ा उसको और ज़्यादा घुमाना आपने, ऐसे, ठीक, और ये ऐसे निकलेगी, दोनों किरण ऐसे निकलेगी, ये आगे जाकर ऐसे टकराएगी और ये आपकी किरण आगे जाकर ऐसे टकराएगी। तिरछा मत करना है ना, इसको सीधा जान देना। दोनों किरण ऐसे निकल गई और ऐसे निकलने के बाद ऐसे अनंत पर जाकर मिल जाती और अनंत पर इसका क्या बन जाता है, इमेज। तो ये इन दोनों लेंसों से यहाँ इसका सेकंड इमेज बन गया I2, ठीक है, ये इसका इमेज बन गया इस फर्स्ट वाले लेंस के लिए I2, यहाँ से यहाँ तक। भाई इस लेंस से लेंस से क्या होगी, विचलित होगी, और विचलित होने के बाद दोनों रेज ऐसे जाती है आपकी। तो आप आगे लिखोगे कि लेंस L1 से I1 ऑब्जेक्ट का इमेज, लेंस L1 से I1 ऑब्जेक्ट का इमेज I2 लेंस L1 से V बराबर F, जो उसकी फोकस दूरी है V बराबर F दूरी पर बनेगा, ठीक है भाई। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V बराबर F। थोड़ा डायग्राम लेंदी बन रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो I1 से ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा I2, वो लेंस L1 से V बराबर F दूरी पर बनेगा। यहां से यहां तक दो, ये इसका बन गया। फिर आप आगे देखिए, लास्ट में दोनों किरण आगे निकल गए और अंतिम प्रतिबिंब इसका अनंत पर बन जाता है। फिर क्या होगा कि यह स्थिति नेत्रिका के नेत्र लेंस L2 है ना, नेत्र लेंस L2 के फोकस पर होगी। ये स्थिति क्या हो जाएगी, जो आपका नेत्र लेंस है उसके फोकस पर बनेगा, और लेंस L2 के द्वारा अंतिम इमेज, लेंस L2 के द्वारा अंतिम इमेज अनंत पर आंख द्वारा दिखाई देगा।
I2 का अनंत पर आंख द्वारा, आंख पर अपन देखेंगे, ठीक है, आंख द्वारा दिखाई देगा, तो ये अपना अनंत पर बन जाएगा। ओके, ये हो गई इसकी कार्यप्रणाली कंप्लीट कि अनंत पर आंख द्वारा दिखाई देगा। मतलब कि ये दो किरणें हैं और ये दोनों किरणें यहाँ जाकर I1 पर मिल जाती है, ये अभिदृश्यक लेंस की। तो ये इसके लिए कर रहा है ऑब्जेक्ट का कार्य। पहला लेंस L1 के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी U हो गई। फिर अपन ने देखा कि इन दोनों लेंसों से जब किरणें टकराएगी तो इस लेंस का इमेज I2 पर बनेगा। और I2 पर ऐसे बनना चाहिए कि V बराबर F दूरी पर, यानी इसकी फोकस दूरी पर बने। V बराबर F दूरी पर बनेगा तभी जाके इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत आंख पर बनेगा। अपने को ये देखना कि ये कितने पीछे, कि जो U है ना, मतलब अभिदृश्यक लेंस जो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे बनने वाला इमेज इस पहले लेंस से कितनी दूरी पर होगा, तब जाकर ये दूसरा इमेज इसका फोकस पर बनेगा। बस ये आपको कार्यप्रणाली में देखना। तो चलो आइए अपन इसका फॉर्मूला भी देखते हैं, छोटा सा इसी के अंदर रहेगा कि क्या हो जाएगा अपने पास कि लेंस सूत्र क्या होता है अपने को पता है। लेंस सूत्र से 1/v बराबर 1/u 1/v माइनस, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ओके, ये समीकरण होती है। अब यहाँ पर देखिएगा आप 1/v तो क्या हो जाएगा f माइनस 1/u आपका ऐसा कैसे, ये क्या हो जाएगा आपका 1/f1। समझ में आ गया, 1/f1 हो गया। अब आप एक काम कीजिएगा, इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेजिए। अब आपको वापस पता है f1 किसके बराबर है, f1 3f, भाई पहले की अपन देख रहे हैं, f1 3f के बराबर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/u बराबर 1/f माइनस 1/3f। ओके, तो 1/u बराबर एलसीएम ले लीजिए आप, 3f एलसीएम, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3f माइनस f, ये होगा 3f माइनस f, 1/f माइनस 1/3f। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3f आएगा, तो अपने पास कितना बच जाएगा 3f आएगा ना। 3f एलसीएम आ रहा, तो यहाँ से तो बच गया 3 माइनस वहाँ से क्या बच गया 1। तो आपके पास कितना हो जाएगा 1/u बराबर 2/3f। 1/u बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2/3f। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर 3/2f। ये हो गया बस कि इमेज को अनंत पर बनाने के लिए ये u की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3/2f। तो आप लास्ट में लाइन लिख देना है, कहते हैं दूरदर्शी के, अतः टेलीस्कोप के अंतिम इमेज को अनंत पर बनाने के लिए, अंतिम इमेज को अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L को इस प्रकार सेट करें कि प्रतिबिंब I1 नेत्रिका के लेंस L1 के पीछे दूरी 3/2f पर बने। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है कि दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब का बन रहा है अनंत पर। तो अनंत पर बनाने के लिए कि दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको इस प्रकार सेट करें कि इसके द्वारा बनने वाला इमेज वो नेत्रिका का जो L1 लेंस है उसके पीछे कितनी दूरी पर बने, 3/2f दूरी पर बने। बस ये आपकी कार्यप्रणाली पूरी कंप्लीट। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो। जो कोई भी दिक्कत हो आप कर सकते हो आराम से। तो आज आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आज के क्वेश्चन कि हाइगन नेत्रिका, अपन ने 4 चीज़ें पढ़ ली आज, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको आज समझनी अच्छे से। कार्यप्रणाली को ध्यान से देखिएगा, पहले इसके नोट्स बनाइए, आपको यू निकालनी। तो अपना क्वेश्चन है आज का, हाइगन नेत्रिका को समझाइए, हाइगन नेत्रिका, ओके। और उसके अंदर आपको क्या क्या निकालना है, नंबर 1 उसका कंस्ट्रक्शन, रचना, ठीक। फिर अपन उसको गोलीय विपतन को कैसे न्यूनतम कर सकते हैं ये भी निकालिएगा आप, गोलीय विपतन। और नंबर 3 वर्णीय विपतन को भी अपन न्यूनतम कर सकते हैं, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, क्रोमेटिक एबरेशन। और नंबर 4 इसका वर्किंग, कार्यप्रणाली। ये चारों पॉइंट आज अपन ने पढ़ ली। अब बचे हुए 3-4 पॉइंट वो अपन अगली पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, चारों पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। और आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाइगन नेत्रिका की रचना को समझाते हुए बताइए कि गोलीय विपतन और वर्णीय विपतन को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे आपको वैसे वैसे आंसर देना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।